किसान भाइयों, अगर 20 दिसंबर से पहले पहले इन तीनों सब्जियों को अगर आपने लगा दिया तो खेती का पूरा खेल पलट सकती हैं ये तीनों सब्जियां, क्योंकि इस सर्दी के सीजन में सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। लगाने के बाद में मैक्सिमम 40-45 दिन में ये फसलें आपको उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल छोटी अवधि की सब्जियां हैं। बीज की बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक लगने वाला जो खर्चा है वो भी इनमें हमारा काफी कम होने वाला है, और मंडियों में इनकी जो डिमांड है वो आसमान पे रहती है। आप ये मानिए, शुरुआत से ही आपको हाईएस्ट मंडी भाव इन तीनों सब्जियों को अब लगाने पर किसान भाइयों को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने 3 ऐसी सब्जियों को खोलकर रखने वाला हूं जो सर्दियों में अगर आपने लगा दिया तो सिर्फ खेत को ही नहीं, किस्मत को भी पलट के रख सकते हैं। और तीनों सब्जियों का सीक्रेट कमाई वाला फार्मूला इतना तगड़ा है, जिन किसान भाइयों ने सर्दियों में इन तीनों सब्जियों को लगा दिया फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी वो तीनों सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है ताकि हाईएस्ट मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम निकाल सकें, लगाने का सही तरीका और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के मूल मंत्र भी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप इन तीनों का खेल समझ लो। यानी कि पहली बात तो ये तीनों सब्जियां साधारण फसलें नहीं हैं। नए, छोटे और कम जमीन वाले नए किसान भाई भी इस समय पे आसानी से इन तीनों सब्जियों को अगर लगाते हैं तो 60 दिन बाद में इन तीनों ही सब्जियों की मार्केट डिमांड, मंडी भाव और उत्पादन तीनों ही हाईएस्ट रहने वाले हैं। और तीनों की डिमांड 60 दिन बाद में आपको ऐसी देखने को मिलेगी जितनी डिमांड गर्मियों में तरबूज की भी आपको देखने को नहीं मिलती है। पहली फसल ऐसी है जो 45 से 50 दिन में बिल्कुल कम खर्चे में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। दूसरी की मार्केट में डिमांड एकदम हाई देखने को मिलेगी आपको, और तीसरी तो भाई कमाई का गुप्त खजाना है। तो दोस्तों, इनमें से पहली हमारी जो सब्जी फसल है वो है मटर की खेती। अब मटर यहां पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो देखिए, मटर की ज्यादातर किसान भाई जो खेती करते हैं वो सितंबर के अंतिम हफ्ते से इसको लगाना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा मटर की बुआई होती है, उसके बाद में नवंबर माह में भी पहले और सेकेंड हफ्ते तक इसको काफी ज्यादा लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है 50% से ज्यादा किसान भाई अब तक मटर की बुआई कर चुके हैं जो हमेशा मटर की खेती करते हैं। अब जो मटर लगेगा हमारा वो पछेती कैटेगरी में आएगा। जब आपकी फसल तैयार होगी तो मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी, लेकिन उत्पादन इसका कम हो जाएगा बाद में जाके। इस वजह से आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। थोड़े दिनों में ही ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मार्केट रेट तो आपको जोरदार मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि अब लगाई गई मटर भी आपको 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव देके जा सकती है। और जहां पे काफी ज्यादा मटर की खेती होती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा मटर अगर आपकी मंडियों में आता है तो भी इसके 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो अब लगाने पर भी आपको इसके मिल सकते हैं। डिमांड इसकी आपको जोरदार मंडियों में देखने को मिलती है। लगाने का खर्चा इसमें काफी कम होता है। हमारा छोटी अवधि की फसल है, मतलब लगाने के बाद में जल्दी आपको ये उत्पादन जो है वो देना शुरू कर देती है। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो 45-50 दिन में ये आपको उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देती है। और दोस्तों, नए किसान भाइयों के लिए ये फसल सोने पे सुहागा साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा देखभाल और अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और जो कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं जो किसान भाई, वो भी इस फसल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कोई ज्यादा खर्चे इसमें नहीं होते हैं हमारे। बुआई के समय हमारा जो खर्चा हो गया वो हो गया, उसके बाद बस समय समय पे आप सिंचाई करते रहो। ना ही तो इसमें कोई रोग बीमारियों के लिए आपको स्प्रे करना की जरूरत है, और ना ही अलग से कोई फर्टिगेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है ज्यादा। तो इसमें मतलब होने वाला जो खर्चा है हमारा वो काफी कम होता है, और उत्पादन और मंडी भाव काफी जोरदार मिलने की वजह से अब अगर हम मटर लगाते हैं तो जोरदार कमाई आने वाले सीजन में इस फसल से बिल्कुल कम खर्चे में कर सकते हैं। अब दोस्तों, मटर की बुआई के सही समय की बात कर लेते हैं। इसमें काफी किसान भाइयों को थोड़ा सा जो है नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा लेट अगर हम करते हैं, ज़्यादा लेट करेंगे, मतलब कि अगर दिसंबर महीने में इसको अगर हम लगाते हैं तो भाव तो हमें जोरदार मिल जाएंगे, भाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ग्रो होने में यानी कि अंकुरण में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हम नवंबर महीने में इसकी बुआई करते हैं
तब तो इसका जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा। फिलहाल टेम्परेचर जो है वो एकदम इसके सूटेबल है, आसानी से ग्रो भी हो जाएगा और जर्माव भी बीजों का जो है वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन दिसंबर में जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो दिसंबर में लगाने पर देखिए भाव और उत्पादन में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भाव भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और ये थोड़ा सा भाव पे, मंडियों पे, थोड़ा आने वाले समय पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो पछेती, सबसे पछेती मटर की जो फसल होती है उसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो भाव तो आपको हो सकता है नवंबर में लगाते हैं तो उसके मुकाबले में दिसंबर वाला मटर आपको ज्यादा मंडी भाव दे जाए, लेकिन दिसंबर में अगर आप लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी केयर आपको ज्यादा करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर बीजों के जमाव तक आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ सकता है। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा आ जाते हैं आपके क्षेत्र में तो जर्मिनेशन तक हो सकता है कि आपको क्रॉप कवर वगैरह की सहायता भी लेनी पड़े। तो ये कुछ तरीके अपनाकर अगर आप दिसंबर में भी इसको लगाते हैं, अगर बीजों का जमाव आसानी से हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो भाव और भी ज्यादा आपको मिल सकता है आने वाले सीजन में। तो मटर आप चाहे नवंबर में लगाएं या दिसंबर में लगाएं, सबसे पहला कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में करें। विशेष तौर से मटर की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मटर में और कोई भी बीमारी नहीं आती है, सिर्फ जड़ से संबंधित बीमारियां देखी जाती हैं। प्लॉट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले कोई दाल वाली फसल ना लगी हो, ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है। और जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले एक गहरी जुताई करें और जमीन को 5-10 दिन के लिए खाली छोड़ दे, धूप वगैरह लगने दे, हवा वगैरह पास होने दे उसमें, ताकि जमीन में पड़ी फंगस वगैरह खत्म हो जाए। मटर को अगर आपने इस रोग से बचा लिया तो उसके बाद में और कोई समस्याएं आपको देखने को इसमें नहीं मिलती हैं। गोबर की खाद, इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद है तो डालें, अदरवाइज रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो फसल आपकी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये भी आपको थोड़ी सी विशेष तौर से सावधानियां रखनी है कि कच्चे गोबर का भूल कर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम कंपोस्ट हुई खाद है तो 3-4 ट्रॉली जो है वो डाल दीजिएगा। 3 से 4 ट्रॉली डाल देंगे तो काफी है, 3 ट्रॉली भी काफी है 1 एकड़ के हिसाब से, अगर आपकी खाद की क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके बाद में 2-1 बार जमीन का और कल्टीवेशन कर लें। मिट्टी को जितना भुरभुरा बनाएंगे फसल आपकी उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक इसमें डालिएगा। 40 से 50 केजी तक आप डीएपी खाद ले लीजिएगा और लगभग 30 केजी के आसपास 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिएगा और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ले लीजिएगा। इसमें आप कार्बनडाजिम 50% वाला आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के जमीन पे एक और कल्टीवेशन करके इसके बाद में आपको जो है मटर की बीजों की बुआई करनी है। बुआई करते समय ध्यान रखें, अगर आप सीड ड्रिल या देसी हल से बुआई करवा रहे हैं तो ध्यान रखें मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है उसका लड्डू नहीं बनना चाहिए, नीचे पर्याप्त नमी होनी चाहिए अंकुरण के लिए, बाकी ऊपर से ज्यादा गिल्ली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी कई बार जो है मटर में जड़ से संबंधित बीमारियां वगैरह की जो समस्या आती है वो काफी ज्यादा देखी जाती हैं। उसके बाद आप मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। पहली सिंचाई जितना डिले हो सके उतना डिले आपको करना है, कम से कम 25 से 1 महीने तक का समय जो है वो आपको निकाल देना है और उसके बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। कई किसान भाई तो फ्लोरिंग जब दिखनी शुरू होती है ना, पहली सिंचाई तब करते हैं, यानी कि पहली सिंचाई में जल्दबाजी नहीं करनी है। काफी किसान भाई क्या करते हैं, मटर की बुआई कर दी, 10 दिन बाद में पहली सिंचाई कर दी, तो ऐसे में भी आपकी फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसी फसलों में आपको पहली सिंचाई में थोड़ा सा डिले करना जरूरी है। उसके बाद देखिए मटर की फसल जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में आपको देके जा सकती है। दोस्तों, असली कमाई का छुपा हुआ खजाना है तीसरी फसल, लेकिन पहले बात करेंगे दूसरी फसल के बारे में, क्योंकि दूसरी फसल भी कमाई के लिहाज से कुछ कम नहीं है और खर्चा इसमें भी आपका काफी कम हो रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हरे धनिया की खेती के बारे में, और ये आपको अभी नहीं लगाना है, इसमें आपको थोड़ा सा डिले करना है। इसको हम जितना लेट लगाएंगे उतने ही ज्यादा मंडी भाव, यानी कि मंडी भाव भी आपको इतने मिलेंगे जितने आप मतलब सोच भी नहीं सकते। हम कई सालों का अगर पिछले सालों के आंकड़े देखें तो अब लगाया गया जो हरा धनिया है, यानी कि दिसंबर माह में अगर हम धनिया लगाते हैं तो उसके भी काफी जोरदार मंडी भाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय का धनिया आपका जो है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक तैयार होगा और उसी समय पे तैयार होने पर आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, धनिया की बुआई जितनी होनी थी वो हो चुकी है और कुछ किसान भाई कर रहे हैं तो वो अब भी कर रहे होंगे, लेकिन अब जो धनिया लगाया गया है या फिर अगर हम लगा रहे हैं मतलब फिलहाल, तो उसके तो हमें मिलेंगे एक एवरेज मंडी भाव, यानी कि 20-25, 30-35, 20-25 के तो नहीं, 30-35 रुपए के तो आराम से मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में हो सकता है 20 से 25 भी मिल जाए, लेकिन 30-35 रुपए के मंडी भाव तो फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको दिसंबर महीने में लगाते हैं तो उस समय वापस इसके भाव जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे फसल चलती है वैसे वैसे भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, गिरावट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बाद में बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी डिमांड और भाव भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाद में
में आवक काफ़ी कम हो जाती है। लगाया गया जो धनिया है, जो नवंबर माह में जो भी धनिया लगाया जाता है, जो भी फसलें होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। उस समय तक उत्पादन आपका उनका जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और आवक काफ़ी कम होने की वजह से और डिमांड बराबर बनी रहने की वजह से इसके भी हाईएस्ट मंडी भाव उस समय पे 50-60 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। कई बार तो 70-80 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं उस समय पे। और दोस्तों मान लीजिए पहली कटाई के समय आपकी मंडियों में इतने भाव ना रहते हो, मतलब कि हो सकता है 20, 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव मिले, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए मार्केट में आज ऐसी ऐसी वैरायटियां मौजूद है हरे धनिए की, अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो 2-3 कटाई धनिए से हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो पहली कटाई में अगर भाव कम भी मिलते हैं तो आने वाली दूसरी जो कटाई है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। उस समय तो 100% उसके भाव हमें जोरदार देखने को मिलेंगे। उसके बाद में तीसरी कटाई अगर हमने ले ली तो उस समय पे उसमें और भी ज़्यादा भाव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाद में टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके भाव भी जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो कुछ इस तरह की वैरायटियों का हमें सिलेक्शन करना चाहिए कि 2-3 कटाई उससे हमें आसानी से मिल जाए, क्योंकि बाद में भाव बढ़ने के चांसेस हैं। तो फसल को रखना ज़रूरी है ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक वो फसल चले, जितनी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी वैसे ही भाव में इसके तेजी हमें देखने को मिलती है। तो बाद में जाके भाव में सुधार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसी फसलों के जो काफ़ी ज़्यादा पछेती लगाई जाती हैं। और दोस्तों लगाने का जो खर्चा है ना इस फसल में वो काफ़ी कम है, बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि ना के बराबर खर्चे में हरे धनिया को उगाया जा सकता है इस समय पे। सिर्फ थोड़ा सा ज़मीन की तैयारियों का खर्चा और बीज का खर्चा, और कोई भी खर्चा नहीं होता है। ना ही तो इसमें कोई ज़्यादा खाद उर्वरक बाद में डालने की जरूरत होती है, ना ही रोग बीमारियों का झंझट, और भाव एकदम हाईएस्ट मिलते हैं। ना ही कोई ज़्यादा लेबर कॉस्ट आता है, ना ही कुछ और आता है। मतलब कम खर्चे में इस फसल को हम आसानी से उगा सकते हैं। थोड़े दिनों में ही ये तैयार हो जाती है। बस बीज के जमाव में थोड़ा सा इस समय टेम्परेचर कम हो जाते हैं तो बीज के जमाव में हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। बाकी बीज का जमाव होने के बाद में पहली कटाई मैक्सिमम 35, 40, 45 दिन में आपको आराम से मिल जाती है, अगर अच्छी खाद उर्वरकों का आप इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इससे जोरदार उत्पादन लेने के लिए कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन सही खाद उर्वरक सही मात्रा में अगर आप डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जिन खाद उर्वरकों की ज़रूरत है वो डालिए, उसके बाद देखिए इसका उत्पादन। बस बुआई से पहले गोबर की खाद है तो वो डाल दीजिए, और उसके बाद में थोड़ी सी आप इसमें डीएपी डाल दीजिएगा। डीएपी लगभग 30 से 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, डिवाइड कर लेना जितने एरिया में आप लगा रहे हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी खाद की पड़ती है इसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए धनिया में हमें क्या चाहिए? वेजिटेटिव ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए क्या डालना पड़ेगा? नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 25 से 30 केजी यूरिया खाद आप डाल दीजिएगा, और कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में आप धनिया के बीजों की बुआई जो है वो कर सकते हैं ज़मीन का 2-1 बार कल्टीवेशन करके। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है 56 टिंडे की खेती। 56 टिंडा अब अगर हम किसान भाई लगाते हैं, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक भी अगर इसको लगा दिया, तो आप ये मानिए जब आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। और इसमें भी अगर हम थोड़ा डिले करते हैं तो और भी ज़्यादा भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। आज तीनों सब्जियां इसी कैटेगरी की आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर हम इनको जितना लेट लगाते हैं उतने ही भाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट डिमांड 56 टिंडे की भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी आने वाले सीजन में। बस इसमें हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लगाने का खर्चा मतलब इसमें बेड भी हमें बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च वगैरह जो है वो भी लगानी पड़ेगी। लेकिन जिस समय पे हमारी फसल तैयार होती है उस समय पे कम से कम, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कम से कम जो भाव हैं वो 35 से 40 रुपए के आराम से मिल सकते हैं। लेकिन उस समय 35 से 40 रुपए के 56 टिंडे के अगर भाव मिल जाते हैं तो इससे काफ़ी अच्छी खासी हम कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 35-40 मैं बता रहा हूँ उतने ही मिलेंगे। कुछ एक मंडियों में उसके भाव उस समय पे 55-60 रुपए तक के भी देखे जाते हैं। लेकिन कम से कम 35 से 40 रुपए के मंडी भाव भी अगर हम लेके चलें, और उत्पादन अगर अच्छा मिल जाए, और उत्पादन अच्छा मिलेगा इसका इस समय लगाने पर, क्योंकि सीजन इसके लिए एकदम सूटेबल आने वाला। और अब अगर इसको हम लगाते हैं तो रोग बीमारियां भी बाकी के सीजन के मुकाबले अब लगाने पर कम देखने को मिलेगी। सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उस समय पे, तो एक तो वो केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप उस समय पे काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर इसको लगाएंगे तो इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा, रोग बीमारियां कम आएंगी, स्प्रे कम करने पड़ेंगे, और उत्पादन बढ़िया मिलेगा। बस ज़मीन को अच्छे से तैयार करके सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें भी आपको डालनी है। 3, 4, 5 ट्राली जितनी भी आपके पास है उतनी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालिएगा। 50 केजी DAP खाद और 30 केजी
म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, 20-25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए, 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।